हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज मैंने सुबह और शाम को क्या क्या बनाया था और आज मेरे घर में क्या क्या हुआ। सो आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोग विंटर्स के मज़े ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग खाना पीना कर रहे हैं। और विंटर्स में काफ़ी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं खाने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं मिलकर कि आज मैंने क्या क्या बनाया था और आज का दिन कैसा रहा। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का एक बार और अपने व्लॉग में। तो सुबह सुबह आज मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि आज ना पास्ता बना देना, बहुत दिनों से तुमने पास्ता नहीं बनाया है। तो मैंने भी सोचा चलिए ठीक है, आज इनको पास्ता खिलाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने ना सब्जी को कट कर लिया था, छोटा छोटा चॉप कर लिया था। और यहाँ पर थे प्याज, टमाटर, कॉर्न एंड मटर। कॉर्न मैं फ्रोज़न वाली यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना पास्ता को उबाल लिया था और उसका पानी जो है पूरा छान के अलग कर दिया था। यहाँ पर जो आपको टूटे टूटे पास्ता दिख रहे हैं ना, वो स्पाइरल पास्ता थे जो कि पास्ते के साथ मिक्स कर दिए थे मैंने एक डब्बे में। तो वो ओवर कुक होने के कारण टूट गए। बाकी ये वाला पास्ता बहुत अच्छे से हमारा कुक हो गया था। एक बार आपकी सब्जी अच्छे से पक जाए, जो भी सब्जियां आप यूज़ कर रहे हैं पास्ते के लिए, उसके बाद आप उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची डालिए और पास्ते को ऐड कर दीजिए। और इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके घर में वाइट वाली तिली हो, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली वाइट वाली तिली आप ना स्प्रिंकल कर दो अच्छी, 1-2 चम्मच, छोटी वाली चम्मच, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, सौंधा सौंधा सा। और अगर आपके पास घर में ऑरिगेनो हो या चिली फ्लेक्स हो, ब्लैक पेपर हो, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ब्लैक पेपर आप काली वाली मिर्च जो होती है ना, गोल वाली, उसको कूट के भी बना सकते हो या डायरेक्ट परचेस भी कर सकते हो। तो दोनों ने खा लिया था हमने पास्ता। और आज मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी, सिर्फ इनके लिए चाय बनाई थी। तो मैंने ना गैस में ये छोटू वाली गंजी चढ़ाई हुई थी इनके लिए, आप देख सकते हो काफ़ी छोटी सी है। मैंने किसी मेले से ख़रीदी थी आई गेस। आज था मंडे और दीदी का ना 16 सोमवार का उद्यापन हो रहा था। दीदी मतलब मेरी जेठानी जो है, उनका 16 सोमवार पूरे हो चुके थे और उन्होंने सोचा एक भी सोमवार जाया किए बिना मैं उद्यापन कर देती हूँ, क्योंकि वो भी जॉब करती हैं। तो टाइम का भी कभी कभी इशू हो जाता है, कभी कभी हम चाहते हैं कि आज छुट्टी मिल जाए तो नहीं मिल पाती है। तो जैसे उनके कंप्लीट हुए ना सोमवार, तो उन्होंने उसके बाद उनका उद्यापन कर दिया। और उद्यापन में हम सिर्फ घर वाले ही थे, ज़्यादा किसी को उन्होंने बुलाया नहीं था, क्योंकि उनको उस सोमवार के दिन भी उनको अपनी ड्यूटी करने के लिए जाना था। इसी वजह से हमने जल्दी जल्दी घर में पूजा करी। और ये जो पूजा करा रहे हैं ना गोलू मोलू से पंडित जी, ये हैं हमारे यहाँ के गौतम पंडित जी। और मेरी शादी भी इन्होंने ही कराई थी, मतलब इस तरफ से ये ही पंडित थे। और बहुत अच्छे से पूजा पाठ कराते हैं, बहुत मतलब शांति नहीं लगती है। क्या होता है ना, पूजा पाठ में भी इंसान जब हमको एक्सप्लेन करके बताता है ना, तो पूजा पाठ में और मन लगता है, हमको सारी चीज़ें समझ में आती है। अगर सिर्फ मंत्र ही पढ़ते जाएंगे तो वो हमारे दिमाग में बस ये रहेगा कि हाँ, हमको अब बेलपत्री चढ़ानी है, अब हमको फूल चढ़ाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें समझा के अगर कोई पंडित जी पूजा कराते हैं तो वो सोने में सुहागा हो जाता है। और मेरे दोनों जेठ जेठानी ने साथ में बैठ के ही पूजा की थी। रुद्राभिषेक चल रहा है यहाँ पे, वीडियो में आप देख सकते हो। और पंडित जी पीछे से मंत्र पढ़ने में लगे हुए हैं। पूजा कंप्लीट होने में करीबन 2 घंटे लग गए थे। ये मैंने शॉर्ट में बीच बीच में आपको वीडियो दिखाती जा रही हूँ। देखिए लास्ट में क्या होता है ना, दूध और पानी को मिला के खट्टे हम जल चढ़ाते जाते हैं। अच्छी बड़ी परात ले लीजिए। आपके यहाँ पे भी कभी पूजा हो ना, तो कभी छोटी परात मत लीजिएगा, रुद्राभिषेक के टाइम पर अच्छी बड़ी परात लीजिएगा, क्योंकि जब हम ऊपर से जल चढ़ाते जाते हैं ना, वो पूरी परात जो रहती है वो भर जाती है। तो अगर आप ऐसे कोई छोटी थाली वगैरह ले लेंगे तो वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, आपका पूरी थाली भर जाएगी। आपको बर्तन चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम पूजा के बीच में जनरली नहीं करते हैं। आज तो दीदी को भी मैंने साड़ी पहनाई थी, वो भी सीधे पल्ले में। कुछ दिनों पहले तक मुझसे खुद की साड़ी तक नहीं बनती थी पहनते, बट थैंक टू नवरात्रि, दिस नवरात्रि की मुझसे थोड़ी बहुत साड़ी पहनते बनने भी लगी है। इवन मैं हेल्प भी कर लेती हूँ उनकी। रुद्राभिषेक होने के बाद पंडित जी ने कराई कथा। और कथा के बाद जो जैसे कि संकल्प होता है ना, पूजा करने के पहले हम संकल्प करते हैं कि हम ये दान कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं, तो वही यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर दीदी ने कपड़े, साड़ी वगैरह पंडित जी को दी थी सारी। और उसके बाद हम सब ने मिलकर की थी आरती। यहाँ पर मैं, भैया, दीदी, बड़ी मम्मी और पंडित जी, बस थे हम 5 लोग ही थे। बड़े पापा लोग इधर उधर थे, मेरे हस्बैंड भी इधर उधर काम में ही लगे हुए थे। तो सिर्फ हम 5 लोगों ने ही आरती की थी।
हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन विश्वान साजे। ओम आघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। तो चलिए पूजा खत्म हुई, प्रसाद सबने लिया, खाना सभी ने खाया था और उसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ पर आके शाम की तैयारी। ये कुछ 7-8 बजे का टाइम था और मैं बना रही हूँ आज मेथी की पूड़ी। पापा जी लेके आए थे मेथी की भाजी, तो मैंने पहले सोचा था भाजी बनाऊँगी, बट उन्होंने डिमांड किया कि नहीं मेथी की पूड़ी खानी है, तो मैंने जल्दी जल्दी दिन में बैठ के मेथी की भाजी पूरी तोड़ ली थी। तोड़ने के बाद इसको छोटा छोटा चॉप किया था और छोटा छोटा चॉप करने के बाद ना आप कढ़ाई में लेना थोड़ा सा तेल और उसमें ना करीबन 5 मिनट के लिए मेथी की भाजी को आप ऐसे ही चला लेना। डायरेक्ट अगर आप उसको आटे में मिलाएंगे ना तो कहीं कहीं उसमें कड़वापन आ सकता है, बट अगर आप उसको तेल में तलने के बाद अगर आटे में मिलाते हैं तो पूड़ी एकदम मुलायम आती है और कहीं पर भी रूखापन या कड़वापन बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फिर उसके बाद आटे में जब आप उसको मिलाएं भाजी को, तो उस साथ ही साथ आप क्या करें, थोड़ी सी उसमें अजवाइन डाल लें क्रश करके और थोड़ा सा तेल, और ये भाजी को आप अच्छे से गूँथ लें। जितने भी आटे की आपको पूड़ी खाना पसंद है, मतलब ज़्यादा मुलायम या ज़्यादा टाइट आटे की, उस हिसाब से आप अपना आटा गूँथ लें। और जब तक गूँथ रहे हैं तब तक कि आप गैस में कढ़ाई रख सकते हो तेल गर्म होने के लिए। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी, आप लोग बताइएगा मुझे कि किस किस ने इस सीज़न में ठंडी स्टार्ट होने के बाद मेथी की पूड़ी खा ली है, और साथ में बिही की चटनी कौन कौन खा रहा है अपने घरों में, बिही कौन कौन खरीद के लेकर आ रहा है। बिही बोले तो अमरूद या जाम जिसको बोला जाता है, हमारे यहाँ पर बिही बोला जाता है उसे। तो यहाँ बातों में पूरा आटा मैंने ना जल्दी जल्दी कर लिया था, कंप्लीट गूँथ के रख लिया था। और इसको मैं थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग बोर भी ना हो वही देख देख के। और आटे का डो लगाने के बाद ना आप उसमें ना 4 उंगलियों से ना ऐसे थाप ज़रूर बना दीजिएगा, उसको बिल्कुल गोल मत रखा करिएगा। और आटे को स्मूथ करने के लिए ना लास्ट में आप क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा तेल लगा के उसको रख सकते हो। मान लीजिए आपको चटनी पीसनी है, कुछ काटना पीटना है और इतनी देर के लिए आप आटा रख रहे हो, तो आप उसमें ऊपर से तेल में ऐसे उंगलियां डुबो के उसमें रख दिएगा, तो जिसमें उसमें मतलब आटे में पपड़ी नहीं आती है। और मेरी हमेशा की आदत है, जब भी मुझे ना पूड़ी बेलनी हो या रोटी बेलनी हो तो मैं पहले ना लोई करके रखती हूँ उनकी, ताकि ये टाइम टेकिंग काम नहीं रहता है, आपकी गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है इन कामों में। तो मैं क्या करती हूँ, गोल गोल करके लोई रख लेती हूँ और फिर बेलती जाती हूँ और उसके बाद लास्ट में उसको सेक लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना वो खाने के बड़े शौकीन हैं, हालांकि मैं उनको अगर सादी से सादी सब्जी भी बना कर देती हूँ तो भी वो उस चीज़ की तारीफ़ करते ही हैं। फिर तो अगर विंटर्स में उनको उनके मन की भाजी, चटनी, पूड़ी ये सब बना के खिला दो ना तो वो और खुश हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि मैं वर्ल्ड बेस्ट शेफ़ हूँ, इतनी तारीफ़ मुझे उनसे सुनने के लिए मिल जाती है। खैर मतलब नॉर्मल मध्यम परिवार की जो औरतें रहती हैं ना, उनके पति अगर उनके खाने से खुश रहते हैं तो वो वैसे भी खुश रहती हैं, उनको कोई कंप्लेंट ही नहीं रहती है बाकी चीज़ों से। और यहाँ पर मैंने तेल निकाल के थोड़ा सा रख लिया था, क्योंकि आटे से ये वाली पूड़ी बनाने में ना थोड़ी सी मेरे को लगता है दिक्कत होगी, और बहुत ज़्यादा तेल जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा आटा जो है वो झड़ेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि तेल से ही पूड़ी बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। कोई सी भी नॉर्मल पूड़ी भी आप तेल से ही बनाएं तो वो बेटर रहती हैं। आटे की पूड़ी बनाने में ना आटा बहुत ज़्यादा झड़ता है तेल में, और वो तेल फिर यूज़ करने में बहुत बेकार लगता है, बहुत काला काला सा लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं पूड़ी बेल के रख रही थी, क्योंकि मेरी कढ़ाई हो रही थी गर्म, अच्छे से गर्म नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा मैं 6-7 पूड़ी जो है वो इकट्ठे बेल के रख लेती हूँ और किसी भी एक को, मतलब पापा जी को या फिर इनको एक साथ खिला देती हूँ। मेरे किचन में ना बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड भी की हैं जो कि मैंने अभी तक आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं बना रही हूँ। कोशिश करूँगी कि बनाते रहूँ कंटिन्यू और आपको दिखाती जाऊँ। तो अभी आने वाले व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे किचन में मैंने और क्या क्या ऐड किया था, और जो कि मैंने आपको इतने दिनों से नहीं दिखाया वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी।
और प्लीज़ आप लोगों से एक गुजारिश है कि कमेंट आप लोग नहीं करते हो, आपको कैसा लगता है कैसा नहीं, अपनी राय नहीं देते हो, तो प्लीज़ टाइम निकाल कर जैसे वीडियो देखते हो तो वैसे ही कमेंट भी कर दिया करो। यहाँ मैंने बनाई थी बिही की चटनी और टमाटर की चटनी, दोनों में धनिया अच्छा डाला इसलिए दोनों हरी हरी दिख रही हैं। और एक बिही की चटनी थोड़ी सी मीठी रहती है और टमाटर की चटनी में मैं अच्छी मिर्ची डाल देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिर्ची बहुत पसंद है, तीखा खाना पसंद है। तो और बिही की चटनी ना मैं ही खाती हूँ और पापा जी थोड़ी बहुत खा लेते हैं क्योंकि वो रहती है मीठी। तो दोनों प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, तो इससे बेटर क्या होगा। आप चाहें तो मेथी की पूड़ी के साथ आप आम का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार भी यूज़ कर सकते हो और मिर्ची का अचार भी कर सकते हो, जो बड़ी वाली मिर्च रहती है ना, जो कि खाने में तीखी नहीं होती है, उसका अचार भी बहुत अच्छा लगता है। या अचार नहीं खाना तो उसका सिर्फ मसाला आप ले लो, ओहो मतलब सिर्फ सोच के ही मुझे लग रहा है कि कितना यम्मी लगता है ये कॉम्बिनेशन। और मेरा तो मानना है कि अगर विंटर का सीज़न चल रहा है तो विंटर के मज़े लो, ये सब चीज़ें बनाओ और खाओ। जिनको टाइम है, जिनको टाइम नहीं है भाई, उनको कोई भी कंपल्शन नहीं है, ना ही उनके लिए कोई राय है। जो फ्री रहते हैं घर में आसानी से ये सब काम कर सकते हैं। और अगर आप खाना बनाने में और खिलाने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप बना बना के खा सकते हो। और अभी हमारे यहाँ पर बिही का जो पेड़ है ना, उसकी बिही इतनी ज़्यादा आ रही है कि हमारा पूरा मोहल्ला तोड़ तोड़ के लेके जाता है। मतलब ऐसा होता है कि बाहर की तरफ तक पेड़ आ चुका है तो बाहर के बाहर टूट जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। ऊपर से हम तोड़ लेते हैं और बाहर से पूरा मोहल्ला खा लेता है हमारे यहाँ की बिही, और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और बातों ही बातों में मैंने सेक ली हैं कम से कम 3-4 पूड़ी यहाँ पर, और उसके बाद मैं फिर पापा जी की थाली लगा के उनको दे दूँगी। और हाँ, एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप लोग अपने घरों में सभी करी पत्ता लगाइए, मतलब मीठी नीम और पुदीना, और एक चीज़ और जो कि होती है अजवाइन की पत्तियाँ होती हैं। ये तीनों चीज़ ना जब भी आप मतलब खाना बनाते हैं तो आपको यूज़ में आती ही आती हैं। मीठी नीम आपकी तड़का लगाने में यूज़ आती है, पोहा बनाते हैं, इवन दाल फ्राई करने में भी आप उसको डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो अजवाइन की पत्तियां रहती हैं ना और पुदीना, ये सब आप ना किसी भी प्रकार की चटनी बना रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। चटनी का जो टेस्ट है ना बिल्कुल लेवल अप हो जाता है, इतनी अच्छी लगती है चटनी पुदीना और अजवाइन की पत्ती से। ये चीज़ मुझे भी नहीं मालूम थी, ये चीज़ मुझे मेरी सास ने बताई थी। अरे विंटर्स की बातें कर रहे हैं हम सभी, और अगर मटर की बात ना करें तो ये अधूरी हो जाएगी बातें हमारी। तो मटर का इंतज़ार पता मैं कैसे करती हूँ कि बस मटर आया और मैंने पोहा बनाया सबसे पहले। मतलब मटर सब्जी में नहीं डलेगा, पुलाव में नहीं डलेगा, किसी चीज़ में नहीं डलेगा, सबसे पहले डलेगा वो पोहे में। ऐसी बात नहीं है कि हमको बाकी टाइम मटर नहीं मिलता है, मटर मिल जाता है फ्रोज़न डीमार्ट से कहीं से भी, बट फ्रेश मटर की बात अलग होती है और फ्रोज़न की बात अलग होती है। वो टेस्ट लेस होते हैं मेरे ख्याल से, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो कि फ्रेश मटर की सब्जी में आता है या कि आपके उसको किसी चीज़ में डाल के खाएं। तो यहाँ पर मैं सेक रही थी सेकंड टाइम की पूड़ियाँ जो कि हम खाने वाले थे। पापा जी को मैंने खिला दिया था और बहुत दिनों बाद आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई, मन की बातें शेयर कर ली, सर्दी की बात कर ली। तो आप सभी लोग मुझे और मेरे कंटेंट्स को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, और आप लोग जिस तरीके से प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ नए व्यूवर्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। और हम मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।